जो प्रभु समर्पण जो समारोह हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 24 नवंबर सिरसा ब्रह्मा कुमारी आनंद सरोवर में हम 5 बहनों का प्रभु समर्पण समारोह हुआ, जिसमें बड़ी अच्छी मात्रा में भाई बहन पहुंचे। सर्व के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और हमारे इसमें मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारी संस्था के जॉइंट चीफ हेड सुदेश दीदी जी और कई मधुबन निवासी पहुंचे, जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हम 5 बहनों को दी। वास्तव में हम बहनों का ये जो समर्पण हुआ है, ये भोलानाथ भगवान शिव जो निराकार हैं, उनको हमने पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है और स्वयं को उनकी अर्धांगिनी शिव शक्ति के रूप में। तो ये वास्तव में परमात्मा और आत्मा का एक अद्भुत मिलन है जो कल साकार हुआ है। हम बहनें 5 साल से अधिक वर्ष हो गए हैं अपनी सेवाएं अपने अपने सेवा स्थानों पर दे रही हैं और जीवन भर हमने प्रभु सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो हमारा ये जीवन समस्त विश्व की आत्माओं को सुख, शांति और परमात्मा का पैगाम देने के लिए है। इस प्रभु समर्पण समारोह की विशेषता ये रही कि इसमें हमारे जो भी मुख्य अतिथि मधुबन से आए और एक हमारे हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी रणवीर गंगवा जी भी अपनी शुभकामनाएं हम सबको देकर गए। तो सबकी शुभकामनाओं से हमारा ये जीवन फलीभूत होगा, समाज के लिए सार्थक होगा, यही हम सब संकल्प लेते हैं। परिवार के लोगों से, क्योंकि ये चीज़ें देखने में आती है कि या जब यहाँ आते हैं तो समस्याएं कुछ आती हैं, तो परिवार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिला है कि भी आप वहाँ जा रहे हैं? वैसे तो ब्रह्मा कुमारी बनने का डिसीजन जो होता है वो कुमारी का पर्सनल होता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन हम अपने आप को डबल भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे मन ने तो हमारा साथ दिया ही, लेकिन हमारे परिवार वालों ने भी हमारी भावना को समझा, हमारे निर्णय को समझा और उन्होंने हमें अच्छा सहयोग किया। और उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारा हाथ हमारे जॉइंट चीफ के हाथों में दिया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कन्यादान किया। इस कलयुग में इतना कठिन रास्ता अपनाना तो कितना आपके लिए वो रहेगा? देखो, कठिन तो सारे रास्ते होते हैं। आप भी गृहस्थ जीवन में रहते हो तो रास्ते बहुत कठिन हैं। ये रास्ता यहाँ आसान है तभी तो सारे गृहस्थी यहाँ आते हैं। ये तो अपने आप में एक आंसर है। अगर ये यहाँ आसान नहीं होता तो इतने सारे गृहस्थी यहाँ कैसे आते? तो मेरा आंसर यही है कि ये रास्ता सबसे ज़्यादा आसान है, तभी सारी दुनिया इधर की तरफ अपना रुख कर रही है। आपकी इस भक्तिमय जीवन से आम समाज को, दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? हम दुनिया को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखो, लौकिक में जो शादी होती है उसमें बहुत सारी जैसे सिचुएशन होती है या कोई सर्कमस्टांस आते हैं, तो वहाँ छोटी छोटी बातों पे कई बार क्या होता है, हमारा डिवोर्स भी हो जाता है। तो हमारी जो शादी है या उनकी डेथ भी हो जाती है, फिर क्या कहते हैं कि वो विधवा हो गई। पहला तो प्लस पॉइंट है कि हम विधवा तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है, वो कभी मरता नहीं है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई सिचुएशन भी आती है तो वो छोटी छोटी बातों में हमारे से कभी ना ही लड़ेगा, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट होगा, ना कुछ और होगा। वो बल्कि हमें कोऑपरेट करेगा, हर चीज़ में हमारी समझेगा और ऊपर से हमें पावर्स भी देगा। वो सूक्ष्म लेवल की पावर्स हमारे लिए काम करेंगी, वो हर फील्ड में हमारा सहयोग देगा। यही मैसेज देंगे सब। परिवार को आपने पहली बार बताया था अपना निर्णय, तो परिवार का क्या रिएक्शन था? ओम शांति। जब मैंने कहा कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनना है और विश्व को अपना जीवन देना है, समाज सेवी बनना है, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि हमारे घर में ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जो समाज सेवी बनने जा रही है और अपना जीवन दुनिया को दे रही है सेवा करने। हम एक मैसेज ज़रूर देंगे कि हमारी सभी की फैमिली हमें बहुत कोऑपरेट किया है। ऐसे नहीं कि हम फैमिली के विरुद्ध होके हमने ये डिसीजन लिया है, नहीं, दुनिया को देखते हुए वो हमारे इस डिसीजन से बहुत खुश है। और पूरी फैमिली यहाँ हमारे पास आई भी थी और सबने हमें बहुत बहुत खुश होके गए कि आपने सबसे अच्छा डिसीजन अपना लिया है लाइफ का। ऐसा डिसीजन बहुत नहीं ले पाते, क्योंकि वो डिसीजन तो लेना हम होता है ना भी शादी की, और ये परमात्मा के साथ किसी की मैरिज होना, ये
मानने में, देखने में बहुत बड़ा डिसीजन। इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नियम भी है कि जब माता पिता अपना स्वीकृति पत्र देते हैं और कन्या खुद अपना पत्र लिखती है, तभी संस्था कन्या को अपने पास रख सकती है, जब दोनों तरफ से, कन्या की तरफ से भी और माता पिता की तरफ से भी लिखित रूप में पत्र दिया जाता है। जो इस संस्था की मर्यादाएं हैं वही हमें सक्षम बनाती हैं कि हम समाज सेवा में स्वयं को अर्पित कर सकें।